हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। चलिए देखेंगे आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट को। इतिहास सब्जेक्ट की आज हमारी पहली क्लास है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इतिहास सब्जेक्ट की। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। उसमें इन्होंने इतिहास को लिखा है, यानी कि इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है वो सब इनकी पुस्तक है हिस्टोरिका, उसमें लिखा गया है। कौन सी पुस्तक है उसको भी नोट कर देंगे यहाँ पे, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने इतिहास का विभाजन किया है। तो चलिए इतिहास को इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है? इनको इतिहास को विभाजित किया है 3 भागों में। कौन कौन से? एक है प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एज, एक हमारा आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं, और एक है हमारा ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल एज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल की। तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें इसके साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। लिखित प्रमाण भी हमारे पास नहीं है। अगर लिखित प्रमाण नहीं तो इसे यानी कि पढ़ा भी नहीं जा सकता है। जब लिखित प्रमाण ही नहीं है तो पढ़ा क्या जाएगा? तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है, इसके साक्ष्य तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन इसमें कोई लिखित प्रमाण इसका नहीं है प्रागैतिहासिक काल का, और ना ही इसे पढ़ा जा सका है। अब बात कर लेते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी हमारे पास हैं और इसके लिखित प्रमाण भी हमारे पास है। साक्ष्य भी हमारे पास है और इसका लिखित प्रमाण भी हमारे पास है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसमें लिख देंगे नीचे, पढ़ा नहीं जा सकता है। आद्य ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी हमारे पास हैं और इसका लिखित प्रमाण भी हमारे पास है, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल का जो लिखित प्रमाण है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब चलिए बात कर लेते हैं ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, इसका लिखित प्रमाण भी हमारे पास है, लिखित प्रमाण भी हमारे पास है, और इसे पढ़ा भी जा सका है। पढ़ा कब गया था? तो अशोक का जो अब इससे अशोक के जो अभिलेख थे उनको, यानी कि अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में पढ़ा था। 1837 में किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। तो देख लेंगे ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल के साक्ष्य भी हमारे पास उपलब्ध हैं, इनका लिखित प्रमाण भी हमारे पास है और इसे पढ़ा भी जा सका है। अशोक के जो शिलालेख थे उनको 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक है हमारा पूरा पाषाण काल, एक है हमारा मध्य पाषाण काल, और एक है हमारा नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के काल की बात करें, ये कितने से कितने टाइम पीरियड तक था? तो ये था 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक था हमारा पूरा पाषाण काल। और बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल था 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। और बात कर लेते हैं नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल था 4,000 बीसी से 2500 बीसी तक। 4000 से 2500 बीसी तक नव पाषाण काल था। अब चलिए बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल में क्या क्या था? एक तो पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा पत्थरों का उपयोग किया जाता था, यानी पत्थरों को हथियार के रूप में भी यूज किया जाता था। और इसके बाद बात करें गुफा, यानी पूरा पाषाण काल के जो आदि मानव थे वो कहाँ रहते थे? वो गुफा बना के रहते थे, पत्थरों के अंदर या कहीं झाड़ियों में अपनी गुफा बना लेते थे और वहीं रहते थे, यानी कि गुफा में रहता था पूरा पाषाण काल का मानव। और इसके बारे और पूरा पाषाण काल में इन्होंने आग के बारे में जाना था, यानी कि आग का उपयोग करना नहीं सीखा था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य आग के बारे में सिर्फ जाना था। आग के बारे में कैसे जाना? बैठे हुए दो आदि मानव आपस में उन्होंने पत्थर को लड़ाया, चिंगारी निकली, तो उससे पता चला कि ये आ गए और पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग के बारे में जाना। अब बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में जो आदि मानव थे वो इन्होंने शिकार करना प्रारंभ किया, यानी कि किसी जानवरों का शिकार करके खाना का प्रारंभ किया इन्होंने। मध्य पाषाण काल में इन्होंने शिकार का प्रारंभ किया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो मध्य पाषाण काल में इन्होंने तीर कमान का आविष्कार किया। पहले ये लोग शिकार कैसे करते थे? पत्थरों से करते थे, किसी जानवर को पत्थर फेंक के ऐसे मारा तो उससे शिकार करते थे। इसके बाद इन्होंने जब तीर कमान का आविष्कार कर लिया तो इससे लिए शिकार करने लगे तीर कमान से। तो मध्य पाषाण काल में क्या खोज की उन्होंने? तीर कमान की
यानी कि तीर कमान का इसका आविष्कार किया। इसके बाद बात कर लेते हैं पशुपालन की, यानी कि मध्य पाषाण काल में ही इन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पशुपालन में इन्होंने सबसे पहले जानवर कौन सा पाला था? तो सबसे पहला जानवर पाला था कुत्ता। सबसे पहला जानवर कौन सा पाला था? तो मध्य पाषाण काल में इन्होंने सबसे पहला जानवर पाला था कुत्ता। और इसके बाद दूसरे की बात करें तो दूसरा इन्होंने पाला था घोड़ा। यानी कि मध्य पाषाण काल में एक तो इन्होंने शिकार प्रारंभ किया, दूसरा तीर कमान का आविष्कार किया और तीसरा पशुपालन किया। पशुपालन में सबसे पहला जानवर कौन सा पाला इन्होंने? कुत्ता पाला। और दूसरा जानवर कौन सा था? दूसरा जानवर था घोड़ा। इसके बाद बात करें इसके साक्ष्य की, तो इसके साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के साथ कहां मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश। यानी पशुपालन के साक्ष्य कहां पे मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर पशुपालन के साक्ष्य मिले। अब चलिए बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल कब से कब तक है? नव पाषाण काल है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ है? नव पाषाण काल में आर्यमान ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और भगवान देवता की पूजा भी करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद इन्होंने नव पाषाण काल तक आते आते इन्होंने हड्डियों के हथियार भी बनाने लगे। लेकिन नव पाषाण काल में जो आर्य मानव था वो पहले इन्होंने किससे शिकार करते थे? पत्थरों से करते थे। इसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तब इन्होंने तीर कमान का आविष्कार कर लिया, तो तीर कमान से शिकार करने लगे। इसके बाद जैसे नव पाषाण काल आया, नव पाषाण काल आते आते इन्होंने हड्डियों से बने हथियार का उपयोग करने लगे शिकार करने के लिए। इसके बाद बात करें कृषि की। नव पाषाण काल में कृषि, तो कृषि में कौन कौन सी दो फसलें थी? एक थी गेहूं और एक थी जौ। गेहूं और जौ का कृषि करते थे ये लोग नव पाषाण काल में, और इन्होंने नव पाषाण काल में ही तांबे की खोज कर ली थी। तो ये थी हिस्ट्री का आज की क्लास। अगर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ग्रुप क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।